नमस्कार मित्रों, सरल साधना में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुंदरकांड के दोहा संख्या 7 और 8 सुनाएंगे अर्थ सहित। कृपया मन लगाकर सुनिएगा और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें प्रोत्साहन प्राप्त होता है। जय श्री राम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जिस समय हनुमान जी ने लंका नगरी में प्रवेश किया, तब उनकी मुलाकात एक विभीषण नाम के भक्त से हुए, जो कि रामचंद्र जी के ही भक्त थे। जब उन्होंने देखा उनके घर को कि वह तो रामचंद्र जी के आयुधों से बहुत सुंदर सजा हुआ है, तब हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर विभीषण जी से मिलने का विचार किया और दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए एक दूसरे से मिलकर। तब विभीषण जी से हनुमान जी ने कहा, अपनी कथा के बारे में सुनाते हुए हनुमान जी क्या कहते हैं, यह सुनिए। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव विचारी। तात कबहु मोई जानी अनाथा, करि हई कृपा भान कुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोई दरसु हट दीना। सुनौ विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सवहि विदहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। दोहा संख्या 7। अस्मय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। आप इसका अर्थ सुनिए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी ही सुन लीजिए पहले आप। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारे जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या मुझ पर भी कभी कृपा करेंगे? तभी मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो मुझसे कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हे विभीषण जी, हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम बरसाया करते हैं। भला कहिए नहीं तो मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ? क्या मैं जाति तो बहुत उच्च जाति का हूँ? नहीं, मैं तो स्वयं चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम बंदों का नाम ले ले तो उसे पूरे दिन भोजन भी ना मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए और इस प्रकार दोनों ही मित्र एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। जानता हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही तिकाहि न हो ही दुखारी। ए विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता ता रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। कैसोई रूप गए पुन तेहवा, बन अशोक सीता रह जयवा। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीत जात निस जामा। कस्तन शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपत गुण सेनी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी वा पवन सुत, देखे जानकी दीन। दोहा संख्या 8। अब आप इस दोहे का अर्थ सुने। तब हनुमान जी ने जब कहा तो ये दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। तो जो जानते हुए भी ऐसे श्री रघुनाथ जी को भुलाकर भटकते रहते हैं विषयों के पीछे, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणों को कहते हुए वे दोनों ने ही शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी, वह सभी कथा हनुमान जी से कही और कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा। तब विभीषण जी ने कहा, मैं आपको जानकी माता के दर्शन की सभी युक्तियां बताऊंगा। हनुमान जी, आप उनसे मिलिए और आप ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे आप रामचंद्र जी के दर्शन करवा दें। बस विभीषण जी के कहने से हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का वही मशक समान यानी कि छोटा मच्छर का स्वरूप रखा, जिसे
छोटा रूप कहते हैं, रखकर वहां गए और अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी, अशोक वाटिका में, वहां पहुंच गए। सीता जी को देखकर हनुमान जी उन्हें मन ही मन में प्रणाम भी किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं, शरीर दुबला हो गया है। सीता जी की ये हालत देखकर हनुमान जी को अत्यंत दुख हुआ। सिर पर जटाओं की एक वीणी लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का स्मरण करती रहती हैं सदैव ही। जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ही ओर देख रही हैं। चारों ओर उनका मन नहीं लगता और मन उनका सिर्फ रामचंद्र जी के चरण कमलों में ही लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवन सुत हनुमान जी भी बहुत दुखी हुए। जय श्री राम। तो इस प्रकार आज हमने आपको सुनाए दोहा संख्या 7 और 8। अगली वीडियो में हम सुनाएंगे दोहा संख्या 9 और 10। तब तक के थोड़ा सा हरि भजन कर लेते हैं। सीताराम 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 जी, मोहे प्राणों से प्यारे लागे राम जी। सीताराम 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 रटते जाओ जी, आठों याम यही नाम रटो राम जी। यही नाम बनावे सारे काम जी, मन में आन विराजो मेरे राम जी। सीताराम 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 जी, हमें अपने चरणों में जगह देना सीताराम। जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए राम राम जी।